साथियों राम राम। आप सब लोगों ने देखा होगा उस चित्तौड़ की धरती जहां एक टीचर का क्या रंगरसिया मना रहा है छोटा से बच्चे के साथ। साथियों बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये देखा नहीं गया मेरे से। और उस पवित्र धरती के ऊपर जहां शिक्षा का मंदिर के अंदर पूरी माटी की ऐसी की तैसी कर दी उस टीचर ने। साथियों उस विद्या के मंदिर में जहां गुरुजन सिखाते हैं, कोई कलेक्टर बनता, कोई एसडीएम बनता, कोई फौजी बनता है। लेकिन गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया उस मेवाड़ की धरती के ऊपर। कभी श्यामलाल, कभी मनोहर लाल, कभी गंगरार लाल। क्या हो रहा है चित्तौड़ में? क्या सारे लाल चित्तौड़ में आ गए क्या? शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत हो गया आपके हाथ में जंजूरा पकड़ते हुए। अब विधानसभा चलने वाली है, एक कानून बनाइए कि जो ऐसी टीचर हरकत करेगा उसे फांसी की सजा होगी, और फांसी की सजा नहीं दे सकते हो तो उसकी नौकरी से बिल्कुल परमानेंट खत्म और जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अगर मेरे हाथ में कानून हो तो मैं उस टीचर को ऐसी सजा दूं, 7 पीढ़ी आने वाली याद करे कि आज के बाद ऐसा कारनामा नहीं हो। लेकिन कानून बनाने वाले भी अंधे हैं। मैं उन मंत्रियों को और उन मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप बुलडोजर बहुत चलाते हो, अगर तुम असली सेवक हो और उन बच्चों का भविष्य चाहते हो, अगली बार कोई ऐसा टीचर ऐसा काम नहीं करे तो उस टीचर के घर पर जाके बुलडोजर चलाइए, हम मान जाएंगे आपको। आप बर्खास्त कर दिया, समाज में मैसेज दे दिया जाएगा इसको बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त कराने से काम नहीं चलेगा, उस टीचर को परमानेंट जेल में डालो और नौकरी से बिल्कुल उसका हाथ साफ करो। फिर आने वाले टीचरों को पता चलेगा कि ऐसे हरकत करने का क्या फायदा। गंगरार में थोड़े दिन पहले हुआ था, क्या हो गया? शिक्षा मंत्री ने खुद ने उसकी सिफारिश करके उसको वापस ज्वाइनिंग दे दी। तुम लोग पाल रहे हो इनको, तो तुम्हारा कोई जमीर ही जिंदा नहीं है। तुम लोग खुद इनको पाल रहे हो कि तुम ऐसा काम करो। अगर कानून तुम्हारे हाथ में, कानून बनाओ। कानून कहां बनता है? विधानसभा बनता, लोकसभा बनता, तो तुम बैठे हो ना वहां। तो टीचर की इतनी औकात है छोटे से बच्चे के साथ ऐसी हरकत, वो भी मेवाड़ की धरती के ऊपर। साथियों जहां पवित्र धरती मां पन्ना ने बलिदान दिया, महाराणा प्रताप का संघर्ष भी विदेशों में गूंजता है, उस धरती के ऊपर कारनामे पे कारनामा, कभी 4 लेन पे हो जाता, कभी गंगार में हो जाता, कभी बेगू में हो जाता। ये क्या चल रहा है? शिक्षा मंत्री जी जंजूरा बंद कीजिए और कानून बना दीजिए कि आने वाले समय में आपकी जय जयकार हुए। बाकी आप घूम रहे हो ना, उस 3 साल और बच्चे, कोई नहीं पूछेगा आपको, बैठ जाओगे कोने में जाके, कोई भी नहीं पूछेगा आपको। याद कर लेना कि ये कोई कह रहा था। अगर इन टीचरों को नहीं सुधारा, भेज दीजिए इनको बॉर्डर पे, पता चलेगा कि कैसे सेवा होती है। मिल रहे चेयर पे जाके ऐसी चला के बैठ जाते और पैसा मिल रहे 80,000 90,000 मजे ले रहे। अरे खून पसीना का पैसा कमाओ, एक सैनिक को जाके पूछो कि कैसी ड्यूटी होती है। शिक्षा मंत्री जी कानून बना लीजिए। भजनलाल जी, वो टीचर किसी रिश्तेदार विधायक के पांव जाके पकड़ लेगा, उसको वापस माफ कर देगा। किसी सांसद का पांव पकड़ लेगा, कोई रिश्तेदार उसका मंत्री है, कोई रिश्तेदार उसका विधायक है, और आपको 2 महीना 3 महीने में उसको वापस जॉब नौकरी दे दोगे? कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये कानून आपने पारित नहीं किया, अगर वापस उसको नौकरी दे दी, ईंट से ईंट बजा देंगे, मेवाड़ की धरती पर रहने नहीं देंगे। ऐसे नीच और साले राक्षस की औलाद है वो। इंसान उसकी मर चुका, उसकी इंसानियत, और ऐसे कारनामा करने वाले के इंसान ही नहीं हो। शिक्षा मंत्री जी, कहने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाए और बुलडोजर चलाए उसके मकान के ऊपर। अगला शिक्षा करने के लिए 3 बार सोचे। साथियों इस आवाज को शिक्षा मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचा देना और वीडियो को आखिरी तक देखना आप। राम राम, जय हिंद।